जी अरुण जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रियांक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। संत पाटिल, गुड इवनिंग। अरिजीत, गुड इवनिंग। सैंसी बनर्जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग अपना, जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ आप लोग अपना नंबर मुझे सेव करेंगे व्हाट्सएप पे। मैं आपका नंबर सेव करूंगा बेटा, और नंबर सेव करके आप लोग को मैं सारी पीडीएफ और क्लास की लिंक भेजूंगा। शैनी बनर्जी प्लीज़ बताइए, आप न्यू बच्चे हैं। तो हमने बॉन्ड वैल्यूएशन स्टार्ट किया था पिछले क्लासेज में। हमारी बॉन्ड वैल्यूएशन शुरू हुआ है। बॉन्ड वैल्यूएशन की ये तीसरी क्लास है, और बाकी जो क्लासेज है बॉन्ड वैल्यूएशन की ऑलरेडी यूट्यूब पे है मेरी, एच एल गुप्ता क्लासेज पे। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं निखिल। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। तो बॉन्ड वैल्यूएशन की हमारी ये क्लास 3 है। दो क्लासेज ऑलरेडी हमारी पढ़ी हुई है। एक्चुअली पीडीएफ नोट्स वो एक बैग कंप्यूटर बंद हो गया ना प्रसाद पाटिल जी, और कंप्यूटर एकदम बंद होने से क्या हुआ कि चला ही नहीं। एक्चुअली वो प्रॉब्लम रहा, और मैं सेव ही नहीं कर पाया, इसी ये प्रॉब्लम है बेटा, सेव नहीं कर पाया मैं। यह प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आप लोगों को नोट्स नहीं प्रोवाइड कर सकता हूं। चलिए, हम आगे आपसे नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको, और नोट्स हम देंगे आपको। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ गई, लेकिन लास्ट क्लास में जो भी प्रॉब्लम आया था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सलोनी। सलोनी आप मेरे चैनल पे आइए, एच एल गुप्ता क्लासेस पे आइए। आप कौन सी चैनल पे चली गई है? टॉपलेट के, आप टॉपलेट की चैनल पे चली गई। एच एल गुप्ता क्लासेस पे आइए। चलिए निखिल ने, चलिए हमारी बॉन्ड वैल्यूएशन है। और क्लास 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने पिछले क्लास में बोला था कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो बॉन्ड में हमारे पास एक होता है रिडीमेबल वैल्यू, एक आपका रिडीमेबल वैल्यू होता है, और एक आपका कूपन इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट, तो रिडीमेबल वैल्यू, अगर मान लीजिए बॉन्ड का फेस वैल्यू अगर ₹1000 है, अगर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो रिडीमेबल वैल्यू आपको 1000 होगा। और मैच्योरिटी पीरियड आपको सपोज कीजिए 5 ईयर्स है। मैच्योरिटी पीरियड सपोज कीजिए 5 ईयर है, और कूपन रेट आपका 12% है। इसका मतलब क्या है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12% ऑफ ₹1000, दैट इक्वल टू 12 रुपीज। अब यहाँ पे आपका बॉन्ड का क्या होगा, इसमें नेचर क्या है बॉन्ड का?
तो भाई इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये हम इन्वेस्ट करेंगे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। यहाँ पे हमारे पास 120, 120, 120 हमें कूपन इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ पे एक रिडीमेबल वैल्यू मिलेगा। अगर इंफॉर्मेशन कुछ नहीं बोला है तो 1000। तो मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, अगर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं डिजायर रेट ऑफ रिटर्न से, डिजायर रेट ऑफ रिटर्न से, और डिजायर रेट ऑफ रिटर्न आपका डिफरेंट हो सकता है। डिजायर रेट ऑफ रिटर्न आपका 12% हो सकता है, इसमें बॉन्ड का वैल्यू फेस वैल्यू होता है। अगर 14% है बॉन्ड वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू होता है। अगर 8% है तो बॉन्ड वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू होता है। तो मैंने एक क्लास में एक रीजन बताया था कि अगर कूपन रेट 12% है, कूपन रेट 12% है, अगर डिजायर रिटर्न भी 12% है, तो बॉन्ड की वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर होता है। बॉन्ड की वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर। अगर डिजायर रिटर्न ज्यादा हो, कूपन रेट कम हो, तो बॉन्ड की वैल्यू कम होता है कूपन रेट से, फेस वैल्यू से। और 8% डिजायर रिटर्न हो तो आपको बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा होता है। तो ये सब पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था और ये सारी कंसेप्ट मैंने किस पे समझाया था, आप 12%, 10% और 14% पे समझाया था। फिर मैंने लास्ट क्लास में ये भी बनाया था आपको। फिर आपको मैंने क्वेश्चन एक है, इसी क्वेश्चन को हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, रिडीमेबल एट 950 है, 950 है, और 1050 आफ्टर 10 ईयर्स। इसमें वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालनी है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फेस वैल्यू कितनी दी हुई है, फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको फेस वैल्यू आपका 1000 है और कूपन रेट 12% है। रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, रिडीमेबल एट पार 10 ईयर्स, रिडीमेबल वैल्यू आपकी कितनी है, पार है। तो यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू 2 है तीसरे केस में, केस 3 का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। रिडीमेबल 950 है और 1050 है। अब आपसे मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स है, तो आपको ये बताना है कि रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 12% है जो कूपन रेट के बराबर है। तो आप 950 होगा तो बॉन्ड की वैल्यू क्या होगा, 1050 होगा तो बॉन्ड की वैल्यू क्या होगा। तो यहां पे इंटरेस्ट सबसे पहले कितना हो जाएगा, 12% ऑफ फेस वैल्यू 1000 दैट इक्वल टू ₹120। ये तीसरे पार्ट है। अब आपको 2 केसेस बनेगा। केस फर्स्ट, यहां पे बॉन्ड की वैल्यू हमें निकालनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे 120 बॉन्ड होल्डर को मिलेगा, 120 बॉन्ड होल्डर को मिलेगा, 120 120 120 120 120 120 120। रिडीमेबल वैल्यू जो है, रिडीमेबल वैल्यू जो है पहले केस में 950 होगा, 950 होगा। तो वैल्यू ऑफ दी बॉन्ड क्या होगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालनी है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड दैट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 12%। वाई, बिकॉज ऑफ 12% इज अ डिजायर रिटर्न। डिजायर रिटर्न आपके पास कितनी है, 12% है। तो कितना हो जाएगा प्लीज आप लोग बताइएगा। अभी आप लोग प्लीज पैसेंस रखिएगा, कोई घबराने की बात नहीं। मैं आपको सारी सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपकी आरटीपी एमटीपी सब कुछ मैं कराऊंगा, मुझ पर थोड़ा विश्वास कीजिए। मैं आपको इस बार का एग्जाम का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, आपकी 100% स्टडी मटेरियल सॉल्व किया हुआ है, तो मुझे विश्वास आप लोग कीजिए। 120 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% 5 ईयर प्लस 950 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% 5 ईयर। तो यहाँ पे 120 होगा इंटू प्लस 950 इंटू आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लीज बताइएगा,
1.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.2566 0.2567 5.30 तो कितना हो जाएगा ये 5.30 इंटू 120 636 प्लस 950 इंटू 0.2567 तो ये हो जाएगा 243 तो 243 ये 244 कर दो 244 प्लस 636 ये आ जाएगा 800 आपका 80 रुपीज आपका क्या हो जाएगा बॉन्ड की वैल्यू हो जाएगा 880 रुपीज परसेंट बॉन्ड की वैल्यू हो जाएगा। हाँ जी क्लियर हुआ बेटा? नहीं मैं 12 साल ले लिया, मैंने शायद 12 साल ले लिया। यहां पे आपको 10 साल है, ये 10 साल है, 10 साल लेना पड़ेगा। एक बार और 1.12 थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेने में मुझे, ये दोनों आपको थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, प्लीज माइंड नहीं करेंगे आप। यहां पे 1.12 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये हो जाएगा 0.3219, ये हो जाएगा 5.6302 अब 120 इंटू 5.6302 कितना हो जाएगा 675.624 950 इंटू 0.3219 प्लस 305.805 ₹9 981.429 ये आपका क्या हो जाएगा बॉन्ड की वैल्यू हो जाएगी, ये आपका बॉन्ड का वैल्यू हो जाएगा। हाँ जी क्लियर हो गया? 981 984 हाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे डिपेंड करता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा सलोनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 ईयर्स है, 5 ईयर नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जैक्ट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे जो रिडीमेबल वैल्यू है 1050 है, ये आपका चेंज हो जाएगा 1050, यहां पे आपकी 1050 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला वैल्यू चेंज होगा, बाकी सब वही है, आप लोग खुद कर लीजिएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये है 2 नंबर, इसमें क्या है 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आज आगे की ओर बढ़ते हैं। और बॉन्ड ₹10,000 बियरिंग और कूपन रेट 12% पर एनम, कूपन रेट 12% पर एनम है। अब देखिए पेबल हाफ ईयरली, क्या चेंजेस है इस क्वेश्चन में, पेबल हाफ ईयरली, redeemable after 5 years, find out the value of the bond given that the required rate of return is 14%। अब देखिएगा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, तो भाई हम टाइम में क्या करते हैं और रेट में क्या करते हैं, टाइम इज मल्टीप्लाइड बाय, रेट इज डिवाइडेड बाय, हम डिवाइडेड करते हैं। अब सुनिएगा यार,
इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली। चलिए सेमी एनुअली आपको मैं बराबर करता हूं बेटा। सेमी एनुअली टाइम इज मल्टीप्लाइड बाई 2, रेट इज डिवाइडेड बाई 2। क्वार्टरली टाइम इज मल्टीप्लाइड बाई 4, रेट इज डिवाइडेड बाई 4। मंथली तो क्या हो जाएगा, टाइम इज मल्टीप्लाइड बाई 12, ये आपका 12 हो जाएगा। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बॉन्ड है जिनकी फेस वैल्यू आपका 1000 है, 10,000। कूपन रेट आपको कितना दिया हुआ है, 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12% ऑफ 10,000 रुपीज 1200 हो जाएगा, ये 1200 रुपया हो जाएगा बॉन्ड। मैच्योरिटी पीरियड क्या है आपका, मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर हो जाएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ बॉन्ड, फाइंड वैल्यू ऑफ बॉन्ड। उन्होंने कहा कि अ गिवन दैट रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 14%, हाफ ईयरली है बॉन्ड, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इस केस में आपको क्या हो जाएगा भाई, दो चीजें चेंज होगा। कूपन रेट आपका, कूपन रेट जो 12% है वो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 6% हो जाएगा। और इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट इस केस में 1200 है तो 2 से डिवाइड करोगे तो ₹600 हो जाएगा। टाइम पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 10-6 मंथ हो जाएगा, 10-6 मंथ्स। आपको हर एक 6 महीने का एक ईयर मानी गई है, हर एक 6 महीना पर एक ईयर बनाई गई है। और रिक्वायर रिटर्न आपका 14% है तो डिजायर रिटर्न आपका कितना हो जाएगा, डिजायर्ड रिटर्न सब कुछ आपको ये 14% है तो आपका 14% डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 7% हो जाएगा। अब बताइए वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है, एकदम अच्छे से निकाला जा सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब सुनिएगा एकदम अच्छे से, आपको यहां पे अगर बॉन्ड क्वार्टरली का में नहीं होता, अगर ये सेमी एनुअली नहीं होता तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे होता। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी हम 6-6 महीने पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो जो 1200 यहां तक रहता है वहां पे एक और ये हो जाएगा, यहां पे 600, यहां पे 600, 1 ईयर में 12 आपको 1200 रुपया, तो 6 महीने में 600, फिर यहां पे भी 600, फिर यहां पे भी 2 साल में 4 बार हो जाएगा, फिर यहां पे भी 600 और यहां पे भी 600 हो जाएगा आपका, फिर यहां पे भी 600 हो जाएगा, फिर यहां पे भी 600, फिर यहां पे भी 600, फिर यहां पे भी 600, हर एक 6-6 महीने पे भी दिया गया। तो कितनी बार दी गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो 10 बार दिया गया और आपका 600 होगा। और रिडीमेबल वैल्यू क्या होगा, रिडीमेबल वैल्यू का अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो रिडीमेबल वैल्यू का फेस वैल्यू होगा। अब फेस वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इस केस में कितना होगा बताइएगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, एकदम फास्ट चलिए, बहुत चलने हैं। वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। हाँ जी क्लियर है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो रिडीमेबल एट पार, ठीक है बेटा। अब बताइए, हाँ जी सन पाटिल, संजय, प्रियांक, अरुण, आप लोग को समझ आया बेटा सारी? अब क्या हो जाएगा, 600 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 7%, 10 साल 10,000, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 7%, 10 ईयर, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 600 इंटू 07, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको 10,000 इंटू 0.508, तो ये हो जाएगा 5080 प्लस यहाँ पे 7.02024 लिख दीजिए, 7.024 इंटू 600, तो ये कितना हो जाएगा 4214.4 प्लस 5080, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा प्लीज बताइएगा, 9294.4, ये आपकी बॉन्ड की वैल्यू होगी, प्लीज बताइए। हाँ जी संजय, अरुण, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेटर में बताऊं, टाइम वैल्यू मनी की मेरी क्लास देख लीजिए अरुण जी प्लीज, अरुण कुमार प्लीज आप टाइम वैल्यू मनी की क्लास देखिए मेरी, मैंने शायद फर्स्ट क्लास में ही समझाया था ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अभी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप प्लीज वहां से देखिए। अनुपम पाल, एक ये सीएमए फाइनल का क्लास है बेटा, चलिए कोई बात नहीं, ये वाली आपको 9294.4 ये क्वेश्चन मैंने बनाया, ठीक है, समझ आ गया बेटा आप लोग को, कोई प्रॉब्लम, एकदम अच्छे से चलिए। सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, ये आप लोग समझ गए। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा प्लीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एबीसी लिमिटेड रेज 50 करोड़, उन्होंने एबीसी लिमिटेड ने 50 करोड़ रुपया रेज किया, रुपीज 50 करोड़ ये पैसा रेज किया, 9% बॉन्ड, कूपन रेट आपका कितनी है, कूपन रेट 9%, ईच बॉन्ड हैज फेस वैल्यू रुपीज 500, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, रुपीज 500 की फेस वैल्यू है, प्लीज देखिए। मैच्योरिटी पीरियड कितनी है, 10 ईयर्स। As per the terms of the issue, each bond is redeemable in 4 equal installment starting from the 7th year। अब सुनिएगा, उन्होंने इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट उन्होंने कहा कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस करेंगे, रुपीज 500 को 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस करेंगे, तो रुपीज कितना हो जाएगा प्लीज बताएंगे, 125 हो जाएगा,
7th ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द यील्ड टू मैच्योरिटी, आपको डिजायर रिटर्न भी होता है 13% है, तो कितना परसेंट आप कमाएंगे? अगर यील्ड टू मैच्योरिटी आपके पास यील्ड टू मैच्योरिटी अगर आपको 13% है तो बॉन्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई बॉन्ड की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, आपका ये 9th ईयर हो जाएगा और 10 ईयर हो जाएगा। क्वेश्चन में उन्होंने आपका कूपन रेट 9% है, फेस वैल्यू इतना है, तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा प्लीज बताएंगे? 9% ऑफ ₹500, तो कितना हो जाएगा? 500.09, तो ये ₹45 हो जाएगा। उन्होंने 45 रुपीज इंटरेस्ट यहाँ पे दिया, 45 इंटरेस्ट यहाँ पे, 45 इंटरेस्ट यहाँ पे, 45 45 45 45 45 45 और 45। उन्होंने 7वें साल से 7th ईयर से इंस्टॉलमेंट देना शुरू किया। 125 125 125 125 ऐसे इंस्टॉलमेंट दिया। अब इस केस में इसकी बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है। इस केस में हमें बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू कैलकुलेट बॉन्ड वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो आपको इस केस में कैसे आपको निकालेंगे वो आपको सोचनी है रही। अब सुनिएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे हम लिखेंगे आपको, हाँ जी क्लियर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा आप लोग को? यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर। जो बच्चे आपको मेरी क्लास में अभी प्रेजेंट हो रहे हैं और बॉन्ड वैल्यूएशन की कंसेप्ट को उनको नहीं समझ आ रहा, आज पहली क्लास है, तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप करेंगे जो लिखा हुआ है उस नंबर पे, और मेरी बॉन्ड वैल्यूएशन की बाकी दोनों क्लास का लिंक मैं उनको भेजूंगा और आज की क्लास का भी लिंक भेजूंगा, तो एकदम अच्छे से समझ आ गया। अब आपको यहां पे बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है हमें। 1 to 6th ईयर तो सेम है भाई, और यहां पे आपको हर एक साल आपको बताइए, यहां पे अगर मान लीजिए यहां पे 4th ईयर में और 7th ईयर में आप 125 दे देंगे तो क्या आपका इंटरेस्ट वही लगेगा? तो नहीं जी। अब सुनिएगा, इंटरेस्ट को देखिएगा, यहां पे वर्किंग नोट यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड एट 8, 9 and 10th ईयर। 8, 9, 10th। अब देखिएगा, रिमेनिंग प्रिंसिपल, रिमेनिंग फेस वैल्यू ऑन बिगिनिंग ऑफ 8th ईयर, बिगिनिंग ऑफ 8th ईयर। भाई 500 था, हमने 7th में 125 कंप्लीट कर दिया तो आपको 375। रिमेनिंग फेस वैल्यू ऑन बिगिनिंग ऑफ 9th ईयर, भाई 375 था, 125 वापस कर दिया था 250। रिमेनिंग फेस वैल्यू ऑन बिगिनिंग ऑफ 10th ईयर आपका 250 था, 9th में हमने 125 कर दिया तो 125। तो इंटरेस्ट फॉर 8 इंस्टॉलमेंट कितना होगा साहिल बताइए? आपको कितना हो जाएगा प्लीज बताइएगा? इंटरेस्ट फॉर 8th ईयर, इंटरेस्ट फॉर 9th ईयर, इंटरेस्ट फॉर 10th ईयर, तो आप बताइए कितना कितना इंटरेस्ट होगा भाई? 375 पे
250 पे 125 पे, तो कितना परसेंट बताइए, कितनी परसेंट इंटरेस्ट होगा भाई? 9% कूपन रेट है, तो यहाँ पे 9%, यहाँ पे 9%, यहाँ पे 9%। हाँ जी बताइए, क्लियर हो गया बेटा? 9%, 9%, 9%। अब आपको 375 इंटू 0.09 33.75 हो जाएगा। 250 इंटू 0.09 22.5 हो जाएगा। 125 इंटू 0.09 11.25 हो जाएगा। तो आप बताइए ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हाँ जी क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? बहुत अच्छा। तो इसका मतलब मैंने जो यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा है वो गलत लिखा है। ये इंटरेस्ट नहीं होगा, ये इंटरेस्ट नहीं होगा, ये वाली इंटरेस्ट नहीं होगा। तो कितना होगा? यहाँ पे आपका इंटरेस्ट की जो रेट होगी, ये आप लोगों ने लिखा 33.75, 22.5, 11.25 होगा, 11.25 होगा। तो यहां अगर हम लिखते हैं 1 to 6, 7, 8, 9, 10 में क्या कैश का फ्लो हुआ? यहां पे कैश आउटफ्लो कितना पैसा गया? तो 1 to 6 ईयर 45 गया। यहां पे 125 प्लस 33.75 गया। यहां पे 125 प्लस 22.50 गया। यहां पे नहीं, आपको 7th ईयर में तो पूरा गया ना, 7th ईयर में तो पैसा पूरा गया। अब देखिए यहां पे आपको ये भी 45 गया, यहां पे 33.75 गया, 125 22.50 गया, 125 11.25 हुआ। तो आपको ये 45 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 125 ये 136.25 हो गया और आपको यहाँ पे 125 प्लस 22.5 तो ये 147.50 हो गया प्लस यहाँ पे 33.75 प्लस 125 300 125 प्लस 33.75 ये 158 ये कितना हो जाएगा बेटा 158.75 और यहाँ पे 125 प्लस 45 170 ऐसे हम कैश का आउटफ्लो निकालेंगे कंपनी का। बहुत अच्छा 170 158.75 147.5 136.25 बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला। अब इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में इल टू मैच्योरिटी ये भी एक डिजायर रिटर्न है 13%। तो यहां पे हम 13% लिखेंगे और यहां पे हम प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। अब बताइएगा 1.13 1 2 3 4 5 6 अब आपको यहां पे 7 से करेंगे 0.425 0.376 376
0.294। हाँ जी, क्लियर हुआ। अब आपको वो 6th ईयर तक कितना था, 3.997। आप प्लीज बताइए आप लोग को समझ आया कि नहीं आया। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं। इतना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। हाँ जी बेटा बताइए आप लोग। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। ऐसे इसीलिए किया कि कैश की फ्लो सेम नहीं है। सुनो नहीं, प्लीज समझने की कोशिश करो। इंस्टॉलमेंट में पैसा बॉन्ड होल्डर दे रहा है, ईश्वर कंपनी बॉन्ड होल्डर को दे रहा है इंस्टॉलमेंट में पैसा। इसलिए 6 साल तक मैंने आपको सेम पैसा रखा, क्योंकि 6th ईयर तक तो उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, 6th ईयर के बाद पैसा देना शुरू किया। हाँ जी बेटा, क्लियर है आप लोग को। आगे बढ़ा जाए। फोर टू फाइव 0.7376 ये आ गया। अब आंसर आपको निकालना पड़ेगा। तो 45 इंटू 3.997 ये हो जाएगा 179.865। 170 इंटू 0.425 72.25 158.75 इंटू 0.376 59.69 147.50 इंटू 0.333 49.1175 136.25 इंटू 0.294 40.0575। अब आप जानेंगे कि सारे की वैल्यू कितनी आ गई। हाँ जी संजय सर 7th ईयर, क्या 7th ईयर बोलिए ना। 7th ईयर में तो वही है। अब आपका आंसर कितना आ जाएगा 400.98 दैट इक्वल टू 401। हाँ जी आपकी बताइए कैलकुलेशन मेरा सही है कि नहीं। यहाँ पे 401 दिस इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। हाँ संजय आप क्या पूछ रहे थे बेटा प्लीज बताइए। सर 7th ईयर 401 आपका आंसर हो जाएगा बेटा ये लगभग। हाँ जी आपको समझ आया कि नहीं आप लोगों को, प्लीज बताइए समझ आया कि नहीं। क्लियर है 401। शांत पाटिल करेक्ट। संजय क्या पूछ रहे हैं आप। अरुण जी क्लियर। प्रियांक क्लियर हो गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। क्लियर हो गया। चलिए तो हमने आपको ये सारी क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आपको पार्शियली आपको पैसा बीच में एक बॉन्ड होल्डर को मिल रहा है। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं करंट यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी, नए कंसेप्ट की ओर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपका कंसेप्ट है करंट यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी। मेन आपको यील्ड टू मैच्योरिटी समझनी है।
पहले हम यील्ड टू मैच्योरिटी समझेंगे, फिर करंट यील्ड समझेंगे। करंट यील्ड का कोई खास मीनिंग नहीं होता। करंट यील्ड का मतलब जैसे बॉन्ड होल्डर ने पहले आपको यहाँ पे इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करते ही आपको यहाँ पे जो पहली रिटर्न उनको आता है, पहली बॉन्ड होल्डर को रिटर्न आता है, सेवेंथ ईयर का कैश आउटफ्लो कैसे आया। अब सुनिएगा, संजय का कहना था सर सेवेंथ ईयर ये है, तो सेवेंथ ईयर के एंड में जाके उन्होंने वापस किया होगा पैसा। सेवेंथ ईयर के एंड में जाके उन्होंने सेवेंथ ईयर से उन्होंने क्या कहा कि सेवेंथ ईयर से उनकी वो स्टार्ट हो जा रहा है। सेवेंथ ईयर से उनका क्या स्टार्ट हो रहा है बेटा, इंस्टॉलमेंट। एक इंस्टॉलमेंट 125 का है, तो सेवेंथ ईयर के एंड में आपने इंस्टॉलमेंट दिया तो सेवेंथ ईयर का इंटरेस्ट तो पूरा आपको लगेगा ही। सेवेंथ ईयर का इंस्टॉलमेंट तो आपको पूरा लगेगा, प्लस आपको उसकी इंस्टॉलमेंट भी देना पड़ेगा 125। एक साल के चौथे 4 साल में पैसे वापस कर रहे हैं, तो 145 प्लस 125 दोनों देने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना पैसा हुआ। तो 45 प्लस 125 वो 170 सेवेंथ ईयर में आया बेटा, 170 यहाँ पे। अब मैं आपको यील्ड टू मैच्योरिटी आपको समझाना चाह रहा हूँ और करंट यील्ड समझाना चाह रहा हूँ। करंट ईयर का मतलब मान लीजिए कोई बॉन्ड होल्डर ने 1100 रुपया में कुछ परचेज किया, अब पहला ही साल में इंटरेस्ट उसने 110 आ गया, तो कहेगा कि भाई तुरंत हमने कितना कमाया, जस्ट आफ्टर इन्वेस्टमेंट, रिटर्न जस्ट आफ्टर इन्वेस्टमेंट इज सेड टू बी द करंट यील्ड। तो 110 कमाया इतना इन्वेस्ट करने पे, तो उसने 10% कमाया, तो दिस इज अ करंट यील्ड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, दिस इज द यील्ड टू मैच्योरिटी। आप लोगों ने IRR पढ़ा हुआ है, IRR एग्जैक्टली सेम यील्ड टू मैच्योरिटी है। कहने का मतलब कोई आदमी बॉन्ड को परचेज करता है, बॉन्ड को यहाँ पे परचेज करता है 950 पे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपने 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला, यहाँ पे 1200 में बॉन्ड रिडीम्ड हो गई, मैंने आपको रिडीम हो गई। अब क्वेश्चन है कि बॉन्ड को आपने इतना में खरीद के, आपने इस पैसे पे खरीद के, आप बॉन्ड को इतना में खरीद के आप उसको यहां तक आप अगर इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, तो किस रेट से आप अर्न कर रहे हैं। हाँ जी, एकदम सलोनी करेक्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होता है, तो किस रेट से, रेट ऑफ रिटर्न हम अर्न करना चाहते हैं। रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना परसेंट कमा रहे हैं। अगर कोई बॉन्ड को खरीद के, अगर कोई बॉन्ड को बाई करके आप मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करते हैं, बॉन्ड को खरीदने के बाद आप मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करेंगे, तो किस रेट से कमाएंगे, उस रेट को क्या कहेंगे, आपको यील्ड टू मैच्योरिटी कहा जाता है। यील्ड टू मैच्योरिटी, बॉन्ड बाई करते हैं और मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करते हैं, तो जिस रेट से कमाएंगे उसको यील्ड टू मैच्योरिटी कहा जाता है, दैट इज IRR। IRR में आपको IRR नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका 0 होता है। इसकी फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों ने समझा होगा IRR का, लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट माइनस लोअर रेट, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। तो यील्ड टू मैच्योरिटी इज द डिजायर्ड रिटर्न, रिटर्न रियलाइज्ड बाय द इन्वेस्टर। Yield to maturity is a return realized by the investor if bond holder keep the bond up to maturity. That return, the return realized by the investor due to bond keep up to maturity, बॉन्ड को मैच्योरिटी पीरियड तक रखने में के बाद जो आप कमाते हैं उसको यील्ड टू मैच्योरिटी कहा जाता है। अब इसकी कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि भाई साहब आपने यहां पे एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1000 है,
इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझिएगा। जिसकी मार्केट प्राइस आपका 950 रुपया है, मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है, मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है, कूपन रेट 10% है और रिडीमेबल वैल्यू आपका 1200 रुपया है। तो आप किस रेट से कमा रहे हैं, इस पॉइंट को समझिए, इस पॉइंट को समझिए। तो आप किस रेट से कमा रहे हैं, दैट इज द यील्ड टू मैच्योरिटी, दैट इज द यील्ड टू मैच्योरिटी। तो आप देखिएगा यहां पे मैं माना कि आपका, सपोज करो कि मैंने आपको यहां पे मार्केट प्राइस आपका 950 रुपया है। मार्केट प्राइस कितनी है बेटा, मार्केट प्राइस ₹950 है। 1 2 3 4 5 हमने 100 यहां पे, 100 यहां पे, 100 यहां पे, 100 यहां पे, 100 यहां पे और यहां पे 1200 रुपया है। तो भाई किस रेट से कमाया। तो याद कीजिए, बॉन्ड की वैल्यू हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बॉन्ड का वैल्यू, और उसके बेसिस पे मैं प्रूव करूंगा आपको यील्ड टू मैच्योरिटी के केस में। जैसे मैं एक एग्जांपल में आपको और देना चाहता हूं कि अगर सपोज कीजिए एक बॉन्ड है जो आपने उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 950 मार्केट प्राइस छोड़िए, आपने 100 रुपया यहां पे, 100 रुपया यहां पे, 100 रुपया यहां पे, 100 रुपया यहां पे, 1200 रुपया यहां पे, 100 रुपया यहां पे आपने रिसीव किया। तो भाई आपका प्राइस क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड अगर डिजायर रिटर्न आपका, डिजायर रिटर्न सपोज कीजिए, डिजायर रिटर्न सपोज कीजिए आपका 10% है, तो प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या होगा, तो प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या होगा, 100 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10%, 5 ईयर, यहां पे 1200 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%, 5 ईयर, ये 100 हो जाएगा इंटू 1.1 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3.79078676,939 प्लस 1200 इंटू, इसको आप 100 से कीजिएगा तो 379.07, ये आपका हो जाएगा 07। अब आप 1.1 1 2 3 4 5 यहां पे आप लिखेंगे 1200 इंटू 0.62106205, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से तो 1 कितना हो जाएगा, 745 हो जाएगा, 745.105। अब दोनों को ऐड कर लीजिएगा, प्लस 379.07 आपका कितना आ जाएगा 1124, मान लीजिए 1124 इसकी प्राइस हो गया 1124। अब प्लीज समझने की कोशिश करो बेटा, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझाना चाहता हूं, आप लोग को क्या बताना चाहता हूं, प्लीज इसमें समझने की कोशिश करो। इसमें मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर बॉन्ड होल्डर अगर इतना पैसा में बॉन्ड को बाई करता है तो उस बॉन्ड होल्डर का ये पैसा तो रिकवर हो जाएगा। जैसे आपको बैंक इंस्टॉलमेंट समझाता हूं उसी टाइप का समझाऊंगा, मैं प्रूफ भी करूंगा। उस बॉन्ड होल्डर को ये वाली पैसा तो रिकवर हो ही जाएगा, इस पैसे के साथ साथ 10% का डिजायर रिटर्न भी रिकवर होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं।
करंट प्राइस प्रेजेंट वैल्यू से निकालने का मतलब, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का एप्लीकेशन क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। प्राइस ऑफ बॉन्ड आपको उतना होने का क्या मतलब निकलता है, आपको इसको समझिए, इसको मैं समझाऊंगा पहले। प्राइस ऑफ बॉन्ड रुपीज 1124 मीन्स 1124 मीन्स अगर बॉन्ड होल्डर इस प्राइस पे बॉन्ड को खरीदता है, इफ बॉन्ड होल्डर विल परचेज द बॉन्ड at rupees 1124, then he will recovered his initial investment rupees 1124 as well as desired return एट द रेट ऑफ 10%। डिजायर रिटर्न एट द रेट ऑफ 10% क्यों? क्योंकि 10% से उसने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया था, क्योंकि 10% से उसने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया था। विच इज प्रूव्ड एज फॉलो, विच इज प्रूव्ड एज फॉलो, जिसको मैं प्रूव करके आपको बताऊंगा। अब प्रूव करके बताऊंगा, प्लीज आप देखिएगा। यहां पे लिखिए ईयर, वन टू थ्री फोर फाइव, इनिशियल प्राइस आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, 1124। आपने, आपका डिजायर रिटर्न कितनी है, डिजायर रिटर्न भाई आप 10% से प्रेजेंट वैल्यू निकाले हैं तो 10% रिटर्न आएगा। इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सिखाया था, इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न और बैलेंस, आपके पास क्या बैलेंस बच गया। तो भाई यहां पे कितना हो जाएगा, 1124 इंटू 0.1, 112.4, तो 1236.4, 100 रुपीज आया, माइनस आप 100 करोगे तो 1136.4, यहां पे 1136.40, फिर 10% का रिटर्न इंटू 0.1, 113.64, ये हो जाएगा 1250.04, फिर 100 रुपीज दूसरे साल में आपके पास आया, माइनस 100 करोगे तो 1150.04 हो जाएगा, ये 1150.04 हो जाएगा, इंटू 0.1 करोगे 10%, 115.004 हो जाएगा, प्लस ये 1265.044, 100 फिर रिकवर हुआ, माइनस 100 करोगे 1165.044 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आप, अब देखिए यहां पे 1165.044
अब 1165.044 इंटू 0.1 करोगे 116.50 प्लस 1281.54 100 फिर माइनस कर दीजिए, तो आपको माइनस 100 करने के बाद कितना आ जाएगा 1181.54। तो यहां पे 1181.54 हो गया। अब इंटू 0.1 10% 118.15 प्लस ये करोगे तो ये आपको 1299.70, ये ऑलमोस्ट 1300 रुपया हो गया ना। 1300 119.80 ऑलमोस्ट 1300 हो गया ना बेटा। ये 1300 हुआ कि नहीं? आप बताइए, आप बताएंगे प्लीज। क्या आप यहां पे आपको 5th ईयर में ये दोनों मिलके कितना आया? 5th ईयर में दोनों मिलकर कितना आया? 1300 ही तो आया। दोनों मिलकर आपको 1300 ही आया ना। चलो नहीं, आपको दोनों मिलके यहां पे 1300 ही रिकवर हुआ, तो लास्ट में आपको क्या हो गया? 0 हो गया। लास्ट में आपके पास क्या हो गया? 0 हो गया। तो आपका यील्ड टू मैच्योरिटी कितना होगा इस केस में? बताइए, इस केस में यील्ड टू मैच्योरिटी कितना होगा? प्लीज बताइए। मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाई इसमें यील्ड टू मैच्योरिटी 10% से होगा। हाँ जी, ये आंसर का पार्ट है, एक्सप्लेन करने के पार्ट है कि प्रेजेंट वैल्यू का बॉन्ड का मतलब क्या होता है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब अगर वो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तो आप बॉन्ड को क्या करोगे? आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जिस रेट से आप कमाना चाहते हैं उस रेट से आपकी कमाई हो जाएगी। जो मैंने प्रूव किया यहाँ पे, आपकी कमाई हो रही है। अगर वो पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जिस रेट से यू वांट टू अर्न उस रेट से आपकी रिटर्न हो जाएगा, उस रेट से आपकी अर्निंग हो जाएगी। मैं ये प्रूव करना चाहता हूं। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट देन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल रिकवर। बॉन्ड की प्राइसेस, अब सुनिएगा, यहां पे यील्ड टू मैच्योरिटी आपका कितना होगा? 10% होगा। बॉन्ड होल्डर अगर 10% रिटर्न चाहता है और मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करता है, बॉन्ड होल्डर 10% रिटर्न चाहता है और मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करता है, तो उसको रिटर्न कितना परसेंट मिलेगा? तो 10% मिलेगा। बॉन्ड होल्डर
10% रिटर्न चाहता है और मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करता है, तो उसको रिटर्न कितना परसेंट मिलेगा? 10% मिलेगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं। बॉन्ड होल्डर रिटर्न चाहता है और मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करता है, तो उसका रिटर्न कितना होगा? 10% होगा। मैं ये बोलना चाहता हूं। अब सुनिएगा, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये आप समझिए बहुत अच्छे से। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है, जो प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाला तो 1124 आया, तो 1124 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करते हैं, तो ये पैसा आपको तो रिकवर होगा ही, साथ साथ जिस रेट से आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, जिस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, वो रेट रिटर्न भी रिकवर होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का मतलब, अगर आप ये पैसा में आप बॉन्ड को परचेज करते हैं, तो ये पैसा तो रिकवर होगा ही, और 10% रिटर्न भी रिकवर होगा। 10% आपका डिजायर रिटर्न भी रिकवर होगा। वो मैंने यहां पे प्रूव किया प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट को, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी मैंने समझाया था, वो अभी भी मैं आपको समझा रहा हूं। प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको आता हूं, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा मैं बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है मेरा, इस क्वेश्चन को। अब आइए, इस क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूं। A bond 10 years bearing a coupon rate 10% is redeemable in 8 years at a par being traded at 1 days. Find the yield to maturity. ये क्वेश्चन, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज आप लोग चेक कीजिएगा। यहां पे इनकी फेस वैल्यू कितनी है? 10,000 है। करंट मार्केट प्राइस कितनी है? मार्केट प्राइस रुपीज, यहां पे रुपीज है, 10,600 है, और कूपन रेट कितनी है? कूपन रेट 10% है, और मैच्योरिटी पीरियड कितनी है? 8 ईयर है। प्लीज आप लोग समझिए क्वेश्चन को, 8 ईयर, मैच्योरिटी पीरियड 8 ईयर्स है। अब इस केस में करंट मार्केट प्राइस 10,600 है, कूपन रेट 10% है, मैच्योरिटी पीरियड 8 ईयर्स है। अब आप देखिए यहां इंटरेस्ट, कूपन इंटरेस्ट कितना होगा? कूपन इंटरेस्ट 10% ऑफ 10,000, ये आपका 1,000 रुपीज कूपन इंटरेस्ट होगा। मैच्योरिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैच्योरिटी वैल्यू आपको कितनी होगी? फेस वैल्यू होगा। अब देखिएगा यहां पे मैं आपको बताता हूं एकदम अच्छे से, प्राइस कितनी है इस बॉन्ड का? प्राइस, इस बॉन्ड की प्राइस देखिए, प्राइस आपका है रुपीज 10,600। 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 years, 6 year, 7 year, 8 year। आपको 1,000 रुपीज यहां मिलेगा, 1,000 रुपीज यहां मिलेगा, 1,000 रुपीज यहां मिलेगा, 1,000 रुपीज यहां पे, 1,000 रुपीज यहां पे, 1,000 रुपीज यहां पे, 1,000 रुपीज यहां पे, 1,000 रुपीज यहां पे आपको ये मिलेगा। प्लीज आप लोग समझिए, यहां पे रिडेम्पशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आपको 10,000 होगा। आप बताइए, यहां पे मैं अभी आपको जो प्रूव किया उसके बेस पे मैं आना चाहता हूं आपको।
जो प्रूव किया उसके बेसिस पे। वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द रेट ऑफ 10%। अगर कूपन रेट और ये दोनों बराबर होता है, रिडीमेबल एट फेस वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होता है, फेस वैल्यू के बराबर होता है 10,000 के बेसिस पे, फेस वैल्यू के बराबर होता है। इस बात को आप लोग बताइए मुझे, वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगा भाई, अगर कूपन रेट, वैल्यू ऑफ बॉन्ड अगर कूपन रेट और ये दोनों बराबर हो तो वैल्यू ऑफ दी बॉन्ड क्या होगा, आप बताइएगा प्लीज। अगर कूपन रेट और ये दोनों बराबर हो तो वैल्यू ऑफ दी बॉन्ड फेस वैल्यू। वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि अगर ये पैसा इन्वेस्ट करेगा बॉन्ड होल्डर, अगर ये पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उस बॉन्ड होल्डर को ये पैसा तो रिकवर होगा ही, साथ साथ उसको 10% का रिटर्न भी रिकवर होगा। अगर ये पैसा इन्वेस्ट करेगा तो बॉन्ड होल्डर को ये पैसा तो रिकवर होगा ही, साथ साथ 10% का रिटर्न भी रिकवर होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये पैसा इन्वेस्ट करेगा तो बॉन्ड होल्डर का मतलब क्या होता है, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे हम। फेस वैल्यू, हमारे पास मार्केट प्राइस कितनी है, सुनिए, हमारे पास आपको 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करेगा इस बॉन्ड में तो 10% कमाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि 10,600 इन्वेस्ट करेगा तो कितना कमाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक इससे छोटा वैल्यू लेते हैं, एक इससे बड़ा वैल्यू। तो बड़ा वैल्यू कैसे आएगा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कूपन रेट 10% है तो उससे वैल्यू कम लिखिए डिजायर रिटर्न, इसको डिजायर रिटर्न क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो मैंने मान लो कि मैंने ले लिया 9% या मैंने ले लिया 7%, मैंने मान लो 3% का डिफरेंस लिखा, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड 7% पे निकालना मैं कोशिश कर रहा। अब सुनिएगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द रेट ऑफ 7%, आप प्लीज देखिएगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द रेट ऑफ 7%, 1000 प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 7% 8 साल प्लस रिडीमेबल 10,000 में हुआ है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 7% 8 साल। अब सुनिए आप, 1.07 7% पे मैंने लिया, तो ये हो जाएगा 0.582 20 5.971। यहां पे वैल्यू इसकी हो जाएगी 11791। इसको समझिए, आप बताइए 11791 का मतलब क्या हुआ, आप प्लीज बताइए, बॉन्ड की वैल्यू 11791 का मतलब क्या हुआ। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड वन 1791 मीन्स if investor will invest rupees 11791, then investor will recover initial investment, as well as desired return
एट द रेट ऑफ 7%, एट द रेट ऑफ 7%। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। 11719 है कि 791 है बेटा? फाइव पॉइंट 791 है, 11791 है। अगर ये पैसा इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट करेगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब वही है कि जिस रेट से आप कमाना चाहते हैं उस रेट से आपकी कमाई हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब सुनिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा भाई। अगर 7% वो कमाना चाहता है तो उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? कितना? 11791 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये तो फेस वैल्यू पे निकालना बहुत आसान है, प्लीज इसको समझिए। 11,791 अगर इन्वेस्ट करता है तो वो 7% कमाएगा। 10,000 इन्वेस्ट करता है तो 10% कमाएगा। तो भाई साहब यदि 10,600 इन्वेस्ट करता है तो कितना कमाएगा? 10,600 इन्वेस्ट करता है तो कितना कमाएगा? तो हम सबसे पहले इसका डिफरेंस देखते हैं। इसका डिफरेंस 11791 माइनस 10,000 इक्वल टू 1791। फिर इसका इस दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 11791 माइनस 10,600 का डिफरेंस देखते हैं। माइनस 10,600 1191 हो जाएगा। इस दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 10% माइनस 7% दैट इक्वल टू 3%। तो यील्ड टू मैच्योरिटी हम कैसे लिखेंगे? सुनिएगा, यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी सुनिएगा। व्हेन ये तो आपको 7% होगा ही प्लस, अब देखिएगा आपका कैसे, व्हेन डिफरेंस इन इन्वेस्टमेंट इज, इस दोनों की इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस आपका कितना है? 1791। रिटर्न डिफरेंस कितनी है? 3% है। 10% माइनस दिस। लेकिन हमें तो इसके बीच का डिफरेंस नहीं देखनी है, हमें इसके बीच का डिफरेंस नहीं देखनी है, हमें इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखनी है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखनी है, इस दोनों का, कि भाई ये 10,600 तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा? तो भाई इसके बीच का डिफरेंस 1191 है। तो भाई जब when difference in investment 1191, तो क्या होगा यहाँ पे? 3% डिवाइडेड बाई 1791 इंटू 1191, तो कितना हो जाएगा? 1.99 दैट इक्वल टू 2%। तो आपका यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा? 7% प्लस 2% दैट इक्वल टू 9% आपका यील्ड टू मैच्योरिटी होगा। 9% आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ के रखना है। मैं आपको स्लाइड भी भेज दे रहा हूं अभी। कल हमारी क्लास होगी, कल सेम टाइम में 8:30 PM पे। फिर कल हम 4 डेज इन अ वीक करते रहे आपकी क्लासेस को। फर्स्ट
करने के लिए मैं 4 डेज इन अ वीक करूँगा, और फिर बाद में टाइम मिलेगा तो मैं डेली भी कर सकता हूँ, लेकिन आपकी सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कराना है। फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो अभी तो स्टार्टिंग है, बाद में टाइम भी बढ़ा सकता हूँ, मैं 4 डेज इन अ वीक करूँगा। तो ये आपका यील्ड टू मैच्योरिटी होगा। इसको कल डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में हमें आपको समझाना है यील्ड टू मैच्योरिटी को, आप बहुत अच्छे से समझना है। गॉट इट? हाँ जी, बहुत डिटेल में समझना है इसको। इसको बहुत डिटेल में समझना है आप लोगों को। आपको इस स्लाइड भेजूंगा, ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे रहेगा, आप लोग अपने से देखिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। कल और डिटेल में समझेंगे, कुछ और कंसेप्ट को इसमें लेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे इस चैप्टर को। आपकी सारी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन भी मैं बनाऊंगा, हो सकता है एक आध क्लास और बढ़ जाए। कोई डाउट है आप लोगों का? समझ आ गया आप लोग को बहुत अच्छे से? मैं स्लाइड अभी भेज दूंगा, आप लोग प्लीज इसको कॉपी करेंगे, समझेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में, कल मेरी क्लास होगी, कल टाइम से हम लोग पढ़े स्टार्ट करेंगे और आपकी डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा बेटा। आज हो सकता है कुछ डाउट्स हो, आपकी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा मैं। ओके, थैंक यू क्लास बेटा। थैंक यू क्लास, थैंक यू। ओके, थैंक यू क्लास बेटा।